ओम शांति। मैं ये चाहूंगी कि आप सभी भी मेरे साथ में मन से, फिर मुख से, फिर मिल करके एक साज में ओम शांति बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर मेरे साथ साथ आप बोलना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के विषय पर पूर्व वक्ताओं के द्वारा आप सब ने उनके अनुभव युक्त विचार सुने। सब ने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए हमारे सामने, और ये बिल्कुल प्रसिद्ध बात है। नारी को हम घर के अंदर देखते हैं, उसका क्या पार्ट है। हर प्रकार से हर व्यक्ति के साथ उसको चलना ही पड़ता है, इसलिए उसमें बहुत कलाएं आ जाती हैं। बच्चों की पालना कैसे करनी है, उसमें उनका कितना त्याग रहता है, नींद का त्याग रहता है, सेवा भाव लगन से प्यार से बच्चे की बड़े सुंदर ढंग से पालना करती हैं। फिर सासू ससुरा है, उनके साथ भी उनको बहुत अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है, क्योंकि वो बुजुर्ग है। और माताओं के अंदर ये भावना रहती है, बड़ों की आशीर्वाद चाहिए। पति के साथ कैसे चलती हैं, भले ही पति कैसा होता है, शराबी कबाबी होता है, कई बार मारपीट भी बहुत होती है घरों में, परंतु वो सहनशीलता की देवी बन करके वो किसको ये दुख सुनाए, तो सहन करके फिर भी उसके साथ चलती है। ये हिंदू नारी है जो इस प्रकार से चल जाती है। तो नारी की विशेषताएं तो बहुत है, परंतु वर्तमान समय जो नारी का सम्मान था, वो सम्मान आज नहीं है। कभी नारी किस स्टेज पर थी? पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले राधे पीछे श्याम, पहले सीता पीछे राम। तो पहले नाम माताओं का आता है। तो जरूर है कि माताओं में ऐसी शक्ति थी। आप सब अनुभवी हो, मंदिर में नर नारी दोनों का इक्वल पूजन चलता है। जहाँ लक्ष्मी की पूजा है, वहाँ नारायण उसके साथ साथ में है, राम के साथ सीता, मंदिर में दोनों ही हैं, राधे कृष्ण दोनों ही। तो एक जमाना ऐसा था जिसको हम सत्य युग कहते हैं, सुख धाम कहते हैं, उसमें दोनों इक्वल थे, दोनों का मर्तबा इक्वल था। परंतु चलते चलते ऐसा समय का परिवर्तन आया जो पुरुष प्रधान हो गए और नारी को उन्होंने दबा दिया। नारी दासी है, नारी के लिए पता नहीं क्या क्या शब्द सन्यासियों के मुख से निकले हैं, जो आज भी कई स्थानों पर नारी का तिरस्कार भी किया जाता है। परंतु जिस नारी ने जन्म दिया पुरुष को, उस नारी के लिए ऐसे कहना ये यथार्थ तो नहीं है ना। तो ये है धर्म गिलाने के चिन्ह, जबकि नारी का मर्तबा पुरुषों ने ही नीचे कर दिया। परंतु अब मैं आप सबको खुशखबरी सुनाती हूं कि जो कुछ कर सकती है वो नारी ही कर सकती है। परम पिता परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा उनको निमित्त बना करके माताओं का मर्तबा चालू कर दिया। हमारी सिंध के अंदर भी नारियां दबी हुई थी, कुछ भी कह नहीं सकती थी मुख से। अगर कुछ भी बोलती थी तो मारे खाती थी, चाहे कितने भी बड़े घर की हो, धनवान हो, सब कुछ हो। लेकिन पुरुषों को ये नशा चढ़ गया था, हम पुरुष हैं। तो ऐसी हालत में स्थिति बहुत नारियों की कमजोर थी, डरपोक थी नारियां, कुछ नहीं कर सकते, निर्बलता थी उनके अंदर। उस सभा के बीच में हम लोग भी ऐसे ही थे, हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन बहुत डरपोक। हमें पता ही नहीं है कि हमको समाज में कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सबके साथ व्यवहार करना है। हमारे अंदर में भी बहुत कमजोरियां थी।
लेकिन जब से परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं, वो तीनों कालों को जानता है, सतयुग से लेकर के कलयुग के पूरे चक्र को जानने वाला वो परम पिता परमात्मा ही है। वो ज्ञान का सागर है, वो जानता है अब समय का फिर परिवर्तन आने वाला है। कलयुग में हम खड़े हैं, अभी सब जानते हैं कि कलयुग है, ये कोई सतयुग नहीं है। इसको हम सुखधाम नहीं कहेंगे, इसको हम स्वर्ग नहीं कहेंगे। तो कलयुग में खड़े है, तो कलयुग के बाद फिर कौन सा युग आएगा? जरूर है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा। दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन, ये तो सृष्टि का चक्कर है, ये तो सृष्टि का नियम है। तो परमात्मा ऐसे समय पर फिर ऐसी संस्था की स्थापना कराई है जिसमें माताओं को जो कमजोर है, दुर्बल है, उनको फिर से उनके स्वमान की स्मृति दिला करके उनको फिर से शक्ति दे दी है। राजयोग सिखा के उनको आत्मिक ज्ञान दे करके, आत्मिक बल उनमें पैदा करा करके उनको विश्व की सेवा के लिए निमित्त बना दिया। ये तो हम अपने अनुभव की बात सुनाएंगे। तो हम भी छोटी छोटी बच्चियां थी, कायरता थी, कमजोर थी, कुछ भी करने के लिए हमारे अंदर न कोई कला थी, न कोई ऐसा अकुल था, कोई किस्म की शक्ति नहीं थी। लेकिन जब हम पिता परमात्मा के पास आए, उसके हम बच्चे बन गए, उसमें हमारा निश्चय हो गया, तो उसने जो स्मृति दी, उससे हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियां थी ना, वो सब जागृत हो गई। हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्यों? हम परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे। भगवान ने पहले तो माताओं को आगे रखा हुआ है। भगवान की महिमा में भी जब हम गाते हैं तो हम क्या कहते? तुम मात पिता हम बालक तेरे। अरे भगवान को भी पहले माता बनना पड़ता है, रचना रचने वाली तो माँ चाहिए ना पहले। परमात्मा पिता है, परंतु पहली महिमा में उनको क्या शब्द देते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो वो आकर के फिर माताओं का मर्तबा जारी करता है। माताओं में अनेक प्रकार की शक्तियां जो नहीं थी ना, वो सब शक्तियां ज्ञान के द्वारा उनके अंदर जागृत हो गई और वो विश्व की सेवा के लिए निमित्त है। हमारे संस्था की जो भी हेड्स दादियां है, ये सब विश्व के सेवा में रात दिन हम देख रहे अथक होकर के कैसे वो सेवाएं करती है। ना उनको दिन की परवाह, ना उनको रात की परवाह, ना उनको नींद की परवाह है। भगवान ने कार्य दिया, हमको भगवान का कार्य संपन्न करना है, हमको सारे विश्व को जगाना है। तो उनकी जो भावनाएं हैं वो सब में श्रेष्ठ है। उनके अंदर मधुरता है, सहनशीलता है, त्याग भावना है, तपस्या की मूर्त। भक्ति में भी माताएं आगे होती है, हर बात में माताएं आगे होती हैं। निर्माणता का गुण है उनके अंदर, शीतलता का गुण है। इसलिए भारत के अंदर ये नवरात्र में ये नव दुर्गा देवियां बिठाते हैं। वो सब क्या है? ये भी सब नारियां हैं ना। तो नारियों ने ऐसा काम किया है जिसके कारण आज दिन तक नारियों का गायन है, पूजन हो रहा है। स्थान स्थान पर उनके दिन इतने बड़ा करोड़ों रुपया खर्च करती है देवियों का दर्शन कराने के लिए। तो जरूर कभी नारियों ने काम किया है ना। तो ये गामड़े को सुधारने की तो बात बड़ी है ही नहीं। सिर्फ नारियों को ये पता लगे मैं हूं कौन, मैं शिव की शक्ति हूं। शिव बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। तो जो माताओं की शक्ति उस तरफ जा रही है, पुरुषों से समानता का भी वो बहुत मुकाबला करते हैं। हमारी संस्था में ये नहीं सिखाया जाता है। पुरुष अपने आप में पुरुष है, परंतु स्त्रियां जो कमजोर है उनको उनके समानता में ला करके दोनों को इक्वल बनाकर फिर से संसार को सुखमय बनाना है। तो सुखमय बनाने के लिए बाबा की पहली शिक्षा है, तो तुम पहले अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने पार्टों को पहचानो। अपनी अनेक जन्मों में जो आदि मध्य अंत में हमारा पार्ट रहा है संसार में, उस सारे पार्ट को पहचानो, समझो और फिर से नई शक्तियां परमपिता परमात्मा से लेके सारे संसार का उद्धार और कल्याण करो। तो परमात्मा ने माताओं को निमित्त बना दिया है। ये माताएं निमित्त थी थोड़ी, आज से 60 साल पहले कोई शक्ति नहीं थी, परंतु परमात्मा ने निमित्त बनाए तो कहां से शक्ति आ गई।
हम खुद वर्णन खाते, ये शक्तियां थी नहीं, परंतु ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा ये शक्तियां धीरे धीरे ऐसे जागृत हो रही जो हमारी भावना में भी चेंज आ गई। मैं अपना अनुभव छोटा सा सुनाऊंगी कि जब मैं कराची में थी, हैदराबाद में थी, तो वहाँ मुसलमान लोग बहुत थे, आसपास में सब मुसलमान रहते थे। तो भले पड़ोसियों के साथ तो हर एक बना के रखता है, वो अलग बात है, परंतु मुसलमानों के नाम से डर रहता था। हम अकेले जाते थे तो हम बातें सुनते थे ना बड़ों से, तो फलाने मुसलमान ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, तो इतना डर बैठा हुआ था कि हम जाते आगे थे पर बार बार आगे पीछे देखेंगे, कोई मुसलमान भाई तो नहीं आ रहा है, कोई मुसलमान भाई तो नहीं आ रहा है। परंतु जब ज्ञान मिला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम सबका बाप एक है, हम सब खुदा के बच्चे हैं, तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। तो हमने अपनी दृष्टिकोण को बदल दिया, आत्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। तो जब जो भी आते थे हम उनके प्रति भावना अच्छी रखते थे कि ये भी मुसलमान क्यों, देह के धर्म में मुसलमान है, हम देह के धर्म में हिंदू है, तो देह का धर्म तो है ही विनाशी ना। जब देह विनाशी तो धर्म भी विनाशी, परंतु आत्मा अविनाशी है और अविनाशी पिता की संतान है। घर भी हम सबका एक है, परम धाम, और मंच भी एक है, आकाश भी एक है, तो धरनी भी एक है, सागर भी हम सब के लिए है। हिंदुओं का सागर अलग, मुसलमानों का सागर अलग, आसमान में भी हिंदुओं के लिए अलग हद हो और मुसलमानों के लिए अलग हो दो, ऐसे तो है नहीं। खुदा की ये सारा खुदा का बगीचा, उनमें सबको इक्वल हक है। हम मनुष्य तो भी मानवता का अधिकार है, अगर हम रूहें हैं, आत्माएं हैं, हम सबको अधिकार है परम पिता परमात्मा से सुख शांति का वर्षा पाने का। तो भेदभाव मिटाया बाबा ने, पहले ये भय सब निकाल दो। हिंदू मुसलमान के भेदभाव की जंजीरों में अपने आप को जकड़ डाला है, इसलिए हमारे में कई कमजोरियां आ गई। स्त्री इतनी दब गई जो बात मत पूछो, बात बात में, क्योंकि वो अपने को कमजोर समझती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। विदेश में वही नारी है, देखो पुरुषों के समानता में चलती है और ड्रेस भी ऐसी पहनती है जैसे वो पुरुष है। परंतु हमारे भारत की ड्रेस बहुत अच्छी है, मर्यादाएं बहुत अच्छी हैं, पत्नी को पति के लिए भाव है, ये अच्छी बात है। पति को भी पत्नी के लिए भाव रहना चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए। अगर वो श्री नारायण पद पर रहेंगे तो वो लक्ष्मी है, उनको दासी बना करके तो फिर नहीं चल सकते ना। तो संस्था के ज्ञान ने, योग ने हमको शक्तिशाली बना दिया, परंतु दिव्य गुणों की धारणा के साथ। सिर्फ देह अभिमान में नहीं, तो मैं नारी हूं तो हमारे को ऐसे हक मिलने चाहिए, हम पुरुषों से मुकाबला करें, नहीं। आज दिन तक हमारी संस्था ने किसी भाई के साथ ऐसे मुकाबला नहीं किया। हमारे में जो कमजोरियां थी वो हमारी दूर हो गई और विश्व के सेवा में परमात्मा ने निमित्त बना, हम सेवा करते रहे। परंतु हमारे भाइयों के लिए हमको बहुत प्यार रहता है, वो सदा हमारे हर कार्य में मददगार है। हमको वो आगे रखते हैं तो हम उनको पीछे नहीं रखते, हम उनको साथ में मिला करके चलते हैं। भाई आपके सिवाय काम नहीं चल रहा, ये तो काम आपको करना है, तो वो मिल करके काम करते हैं। इतने सारे मेले को संभालने के लिए भाई बहन दोनों आए हैं, यज्ञ की सेवा भी करते हैं, खाना भी पकाते हैं, खिलाते भी हैं, बिठाते भी है, सब काम भाई बहनें मिल करके करते हैं। तो भावना बदलने से हमारी जीवन बदल गई। जीवन बदलने के साथ हमारी जो अंदर की कमजोरियां थी खत्म हो गई और दिव्य गुणों की धारणा आने के साथ हमारे में शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ऐसे सद्गुणों की धारणा हुई जो घर घर स्वर्ग होने लगा। तो मैंने देखा, एक बार मैं पानीपत में गई तो पानीपत के आसपास में छोटे छोटे सेंटर थे, वहाँ हमारी छोटी छोटी बहनें रहती थी। परिवार का परिवार चलता है तो बच्चों को भी समर्पण कर देते हैं। तो उन छोटी बच्चों ने गांव गांव में जाकर के सेवा की। तो बोला, बहन जी गांव, सारा गांव बदल गया है और उनके लोगों में बहुत चेंज आ गई है। उन्होंने काफी त्याग किया है। कहती है वो शराब ऐसे पीते थे पानी के माफिक, पर शराब पी करके फिर ऐसा घर में घमसान करते थे जो घर वाले बहुत तंग रहती थी।
और रोज कहती थी बस आज मैं मर जाऊंगी, मैं आज मर जाऊंगी, इसके आने से पहले मैं मर जाऊंगी। तो सारा टाइम उनको टेंशन टेंशन और मरने की सिवाय और कोई बात ही नहीं सूझती थी। कहती है जब से हमने ज्ञान सुनाना शुरू किया तो भाई बहनों दोनों ने सुना। सुनते 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 हमने देखा तो भाइयों में परिवर्तन आना शुरू हुआ। बोला बहन जी अगर तुम रोज यहाँ आएंगी, रोज ज्ञान स्नान हमको कराएगी तो हमारी आत्मा की शुद्धि होगी, हमारे में शक्ति आएंगी और हमें ये सब ऐसा छोड़ देंगे। तो आप रोज आओ, हम अपना प्रबंध देंगे, हाँ हम अपना साथ भी देंगे जो आपको लेके आवे और फिर लेके जावे भी। तो जैसे जैसे बहनों ने 1 मास शुरू किया तो कहती है गांव ऐसा बदल गया, ऐसा बदल गया जो अब सबका चेहरा चमक रहा है। सब योग में बैठते, बड़े मस्ती में बैठते हैं। और उन्होंने शराब छोड़ दिया है, लड़ना झगड़ना छोड़ दिया है, घर में रोना पीटना चलता था वो सब छोड़ दिया है। तो मैंने कहा मैं भी ऐसे लोगों को देखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कल का दिन मैं यहाँ हूँ, आप भले गांव वाले सबको बुलाना। मैं तो उन छोटी बहनों की सेवा का वो चमत्कार देखना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा उनको सबको बुलाना। और जब वो सारा क्लास इकट्ठा हुआ, 60-70 के लगभग थे भाई बहन, वो सब इकट्ठे हुए तो सबसे मैंने ज्ञान की बातें पूछी। सब ज्ञान के अच्छे उत्तर देने लगे कि मैं आत्मा हूँ, किसकी संतान हो, परमपिता परमात्मा की, कहाँ से आए हो, कहते परम धाम से आया हूँ। ऐसे करके मैंने कई क्वेश्चन जीवन के पूछे, सब के राइट उत्तर। फिर मैंने कहा मुझे कोई ऐसा भाई हो जो अपने जीवन का परिवर्तन सुनावे। क्या परिवर्तन आया है? आप पहले भी थे गांव में, बड़े आदमी थे, वहां के मान्यन्य थे, और आज भी हो, क्या तुम्हारे में परिवर्तन आया? तो उछल उछल के बोलते हैं बहन जी मैं बताता हूँ, बहन जी मैं बताता हूँ। उठ करके जब खड़े हुए और उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि हमारे में यही आदतें थी, हम खाते भी थे तो पीते भी थे तो लड़ते भी थे, अहंकार में थे तो हम पैसे वाले हैं। गांव में हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे सामने तो कोई आवे हमको कोई कहने वाला ही नहीं। परंतु हम आपको सच बताते, इन छोटी बच्चियों ने, इन बहनों ने, हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, इन्होंने हमको हमारे जीवन को बचा दिया है। ऐसा अच्छा ज्ञान सुना, ऐसा राजयोग सिखाया जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। आज इतना समय हुआ, ये बातें छूटी सो छूटी, हमने वायदा किया भगवान के साथ में, तो हम आज से लेके ये सब चीजें यूज नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। और जब से हमने छोड़ा है तो हमारे घर में शांति हो गई है, हमारी घरवाली हमसे खुश। फिर मैं पूछा तुम्हारी घरवाली कौन सी है भाई, तुम बताओ, उठो। फिर वो उठी, वो खुशी में नाच रहे, बहन जी नरक में थे, बहन जी ने स्वर्ग मिला दिया। ये किसने काम किया? बहनों से पूछती हूँ तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। कहते हैं बहन जी मैंने नहीं किया, ये बाबा ने कराया। ये बाबा के पक्के भक्त थे, परंतु बुराइयों के चक्कर में फंसे हुए थे, आज वो निकल गए हैं। तो मैंने देखा जब भगवान ने छोटी बच्चों को निमित्त बनाया, उनमें ताकत आ गई। अगर गांव की माताएं ज्ञान योग सीखे समझे तो मैं निश्चय बताती हूँ ये गांव सब स्वर्ग बन जाएंगे। शांति, पवित्रता, स्वच्छता तो माताओं में होती है। अगर माताएं स्वच्छ रहती है तो सारे घर को स्वच्छ बना लेती है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, सब लोग आके ऊपर छत तक देखते हैं कहीं जाला तो नहीं लगा हुआ है। तो कहते हैं यहाँ तो जरा भी हमको कचरा देखने में नहीं आता है, क्योंकि जो ऊपर वाली दादी है हमारी, बाबा ने जो सिखाया वो दादियों ने धारण किया, और बाबा वाले संस्कार बच्चों में आ गए ज्ञान के हिसाब से भी, तो वो निमित्त बन गई। तो जिन भी आत्माओं को सेंटर संभालने की जिम्मेवारी मिलती है उनमें ये सब गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो मैं आप सब माताओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो कुछ आपके अंदर है वो अभी छिपा हुआ है। वो छिपा हुआ जो है ना, वो सब निकलना चाहिए। वो तब निकलेगा जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे, जब आपके गांव में ज्ञान की गंगा बहेंगी। पहले आप सेंटर में जाएंगे, वहाँ थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुन करके, फिर जब 10-20 जने इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो हमारी बहनें आकर के आप लोगों को राजयोग का अभ्यास करेंगे। मन इतना शांत शीतल हो जाएगा, अपने आप आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा, क्रोध करने का संस्कार खत्म हो जाएगा।
तो आपको क्या चाहिए? भाइयों को भी शांति चाहिए, घर वाले शांत रहे, और बहनों को भी ये शांति चाहिए तो हमारे घर वाले शांत रहे, हमसे कोई लड़ाई झगड़ा न करे। तो हम दोनों ही मिलकर के फिर घर को ऐसा सुंदर बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे, जो हमारा घर सुधर गया, गांव सुधर गया, फिर शहर सुधर गया, फिर सारा देश ही सुधर जाएगा। ऐसी मैं आशा करती हूँ कि देश सुधरने का ये टाइम आया हुआ है, सारे संसार को बदलना है, ये भगवान का प्लान है। भगवान ने हमको बताया है, हम सबको बताने चाहते हैं, मेला प्रदर्शनी करते हैं, सबको बताते हैं। भगवान बाप अब धरा पर आ चुका है, और वो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा वो नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहा है, जहां दोनों ही इक्वल रहते हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों इक्वल, सीताराम दोनों पूजनीय, किसी में भी कमी न हो। तो हम ये नहीं चाहते कि माताएं आगे बढ़े तो पुरुष दब जाए, नहीं, दोनों से गाड़ी चलेंगी। गाड़ी का पहिया कोई नीचा कोई बड़ा थोड़ी होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, सब इक्वल होते हैं। तो हमारी भी आशा है, भगवान की भी आशा है, आप सबकी भी आशा है। तो घर घर स्वर्ग होना चाहिए, इसलिए नारियों को अधिकार बहुत है, परंतु शक्तियां थोड़ी छिपी हुई है, वो राज्यों के द्वारा फिर इमर्ज होती है, जिससे संसार सुख में होगा। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। ज्ञान यज्ञ से प्रकट हुई अद्भुत योग की ज्वाला। हर आत्मा पुण्य हुई जब पिया अमृत प्याला।
शिव ने शांति भरा कलश, शिव ने शांति भरा कलश, ब्रह्मा मुख से छलकाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। विश्व शांति दूत शिव ने चारों ओर पहुंचाए। शांति की किरणों से जग के दुख और पाप मिटाए। शांति का भंडार शिव ने, शांति का भंडार शिव ने जन जन तक पहुंचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। सब अशांत थे आशा आई, पाके शिव का सहारा। प्रेम शीतलता सुख का उसने बोध कराया न्यारा। त्राही त्राही करता था मानव, त्राही त्राही करता था मानव, तृप्त गुणों से पाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। ओम शांति, ओम